जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, क्योंकि आपकी जो अभी तक मैं फिजिकल बस का यूट्यूब में डालता था, लेकिन अब मैं क्लासेस की भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज से मैं परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि परसेंटेज से मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा और पूरी क्लासेस में इसमें अपलोड करूंगा। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। आज की वीडियो तो देख ही लीजिएगा, तभी आपको क्लासेस आगे की समझ में आएगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं तो प्रतिशत का चैप्टर है, जो कि मैं प्रतिशत बताऊंगा। परसेंटेज यानी कि आज मैं आपको प्रतिशत बताऊंगा। तो ये मान लीजिए, अगर कहीं भी अगर आपको परसेंटेज मिलता है तो उसका मतलब क्या होगा, 100 होगा। अगर परसेंटेज के चैप्टर में देखा जाए, यानी प्रतिशत जो है उसमें देखा जाए, तो प्रतिशत में सभी में लागू होते हैं। जितने भी चैप्टर हैं सभी में लागू होते हैं। चाहे आप लाभ हानि पढ़ें, लाभ हानि पढ़ेंगे फिर भी आपको मिलेगा। इसके बाद चाहे साधारण ब्याज पढ़ें, चाहे बट्टा पढ़ें, या फिर आप कार्य समय पढ़ें, या फिर अनुपात पढ़ें, अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, प्रतिशत मिलेगा। तो आप ऐसा ना करिए। बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं कि सर आप अनुपात पढ़ा रहे हैं, फिर उसमें परसेंटेज की भी सवाल है। तो ऐसा नहीं, सभी में परसेंटेज मिलेगा आपको। कोई भी टॉपिक होगा तो आपका एक टॉपिक आपको परसेंटेज का मिलेगा। तब देखे लेते हैं प्रतिशत में। मैं आपको चार्ट बता देता हूं, जो कि इसमें चार्ट है, तो आप लोग देख लीजिए। चार्ट में जो आपको दिखता होगा चार्ट में, तो आप लोग देख सकते हैं कि भिन्न को किस प्रकार से बदलेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को एक बार प्रतिशत में बदलना है। फिर इसके बाद है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में चेंज करना है। फिर इसके बाद प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है। फिर इसके बाद दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करना है। तो टॉपिक है। तो इन सभी भिन्नों को जो आपको चार्ट दिखता होगा, इन सभी चार्ट में से आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो उसको आप बता दीजिए कि हाँ इस चार्ट में क्या है। तो चार्ट में से आप देख लीजिए, उसमें से जो दिया है 1 से लेके 25 तक, यानी 1/2 से लेके 1/25 तक अगर लिखा हुआ है। अगर आपको उसमें से परसेंटेज का कोई भी चार्ट समझ में नहीं आता है तो आप लोग बोल सकते हैं, या फिर कमेंट कर दीजिए। कमेंट कर देंगे कि सर ये वाला बता दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसको मैं बता दूंगा। और आप लोग देख लीजिए, मैं इसमें समझा देता हूं कि अगर आपका परसेंटेज दिया हुआ है, अगर मान लीजिए दिया है 100%, तो 100% बराबर क्या होता है, तो 100% का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए 1/2 दिया है और बोला है परसेंटेज। तो इसमें से 1/2 दिया है, परसेंट बोला है, परसेंटेज बोला है, तो क्या करेंगे हम, इसे कितना हो जाएगा, 50%। तो 50% तो कैसे 50% होगा, तो मैं इसको बता देता हूँ कि 1/2 गुणे 100, ये हो जाए कितना, 100/2। अगर मैं इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 50%। 50% हो गया 1/2 का। अगर इसमें से जैसे चार्ट में लिखा हुआ है, इसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे। अगर आपको एक और बता देता हूं, जो दशमलव भी आ जाएगा, 1/3 दिया हुआ है। 1/3 को अगर मैं करूंगा परसेंटेज में निकालूंगा तो इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100/3। 100/3 आ गया। अगर मैं इसको निकालूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9। हमारा बचा कितना शेषफल, 1 बचा, 1/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें किसमें आ गया, भिन्न में आ गया। भिन्न में आ गया, या तो ये हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा कितना, 33.33% हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इन्हीं सबको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अगर इन्हीं संख्याओं को मुझे फिर से निकालना हो तो मैं उसको भी समझाऊंगा कि दशमलव अगर दिया है, अगर मुझे भिन्न में चेंज करना है तो मैं उसको कैसे हल निकालूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है बात 1/6 मान लीजिए दिया हो, 1/4, 1/5, इन सबको निकाल लीजिएगा। मैं बीच बीच की संख्याओं को निकाल के बता देता हूँ कि किस प्रकार से निकलता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं उसको भी डिफाइन कर दूंगा। जिसमें देख लीजिए 1/6 दिया है और परसेंटेज बोला है, तो कितना हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा। इस संख्या को पहले काट लेंगे, छोटी संख्या कर सकते हैं काट के। तो छोटी संख्या काटेंगे तो कितना होगा, काट लेते हैं 50, और ये कितना आ गया, 3। ये कितना हो गया, 50/3। 16 तिया 48, तो 48 सही 2/3 हो गया। ये किसमें आ गया, भिन्न में आ गया। अगर इसी चीज को मुझे दशमलव करना तो आप लोग दशमलव में
कर सकते हैं। अगर इसी चीज का हमें निकालना है, परसेंटेज बेस पे निकालना है, तो परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए किस प्रकार से संख्या निकलेगी। अगर मैं ये संख्या लिखी हुई है, कितना लिखी हुई है, 16 सही 2/3। अगर मान लीजिए लिखा हो 16 सही 2/3%। अगर मुझे इस संख्या को निकालना हो, इस संख्या को निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 16, ठीक है, तो 16 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या दिया है, 2/3 दिया हुआ है। तो हम इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। और जब गुणा कर लेंगे तो हमारी संख्या कितना, 16 तिया 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50/3 लिख सकता हूँ, 50/3 हो गया। और जो हमारी यहाँ पे क्या लगी हुई है, परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है, तो परसेंटेज का चिन्ह कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 5 1 का 5, 5 6 का 30, यानी कि हमारी संख्या क्या हो गई, 1/6 हो गई, 1/6 हो गई। तो आपको परसेंटेज, अभी तक जो आप सवाल पढ़े थे, इसके पहले जो मैं आपको भिन्न में पढ़ाया था, साधारण भिन्न पढ़ाया था, लेकिन इसमें आप जो पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज, आपको परसेंटेज लगाएंगे तभी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके बाद देख लीजिए इसमें क्या, 66 सही 2/3% बराबर होता है 2/3। आप लोग चार्ट में देख लीजिए, चार्ट में आपको क्वेश्चन दिखता होगा। तो इसको किस प्रकार से हल करना है वो चीज मैं आपको बता देता हूं। तो जो इसको अगर मैं क्या करूंगा, इसको इसमें क्या करना है, गुणा करना है, और इसको इसमें क्या करना है, प्लस। इसको इसमें गुणा कर दिए, इसको इसमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 66 कितना होता है, 198, 198 प्लस 2 कर देंगे और बटे कितना हो जाएगा, 3%। ठीक है, इसको जब निकालूंगे तो कितना हो जाएगा, 198 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 200/3। तो परसेंट लगा है तो हमारा 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों से जीरो कट जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको किस प्रकार से हम निकालते हैं। फिर इसमें चार्ट में जो दिया हुआ है, अगर मान लीजिए दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, इसमें जो दिया हुआ है, अगर आपके उसमें दिया है, अगर परसेंटेज मान लीजिए नहीं लगा हुआ है, क्या करते हैं, अगर परसेंटेज नहीं लगा हुआ है, अगर मान लीजिए दे दिया 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपके उसमें आ जाते हैं, 10 तक हो, 12 तक हो, 15 तक हो, तो उसको साधारण तरीके से किस प्रकार से लगा सकते हैं, उसको हम भाग देंगे तो कितना जाएगा, इसको दे दे 0.11, इसका करेंगे तो 0.22, इसका करेंगे तो 0.33 और इसका करेंगे 0.44। अगर मैं इसको करूंगा तो कैसे आएगा, देख लीजिए। एक तो मैं बता देता हूँ, एक में हम क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे तो 0.0 आ गया, 9 एक कम 9 हो गया, और इसका कितना आ गया, 1 दशमलव के बाद कोई अगर अंक आ गया तो इसको क्या करेंगे, 0, और ये कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ये आ गया कितना, 1। बार बार संख्याएं आती रहेंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से दशमलव के बाद 2 अंक तक कर लेंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चार्ट में देख लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे तो आप इसको भी निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए दे देता है परसेंटेज में निकालने के लिए, अगर परसेंटेज में निकालने दे दिया जाता है, यानी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए, किसमें चेंज करने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए दे देता है। अगर मान लीजिए दे दिया 10%, 15%, 20%, अगर इस प्रकार से निकालने के लिए दे देता है, देख लीजिए किस प्रकार से करेंगे। 10% दिया है तो 10% कितना हो जाएगा, 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना, 1/10। अगर 15% का दे दिया तो 15% का हम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15/100। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 20 पंचा 100, 3 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर मैं 20% का निकालूंगा तो 20% का निकालूंगा तो 20/100, 20 से कम 20 और 20 पंचा 100, 1 कितना हो जाएगा, 5। अब किसी भी तरीके से निकालेंगे तो परसेंटेज में आप निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। अभी मैं क्वेश्चन भिन्न में भी बता दिया हूं कि भिन्न में इसका किस प्रकार से निकालेंगे, तो भिन्न में भी आप लोग निकाल लीजिएगा। फिर इसके बाद बात आती है दशमलव में। तो मैं अब दशमलव को किस प्रकार चेंज करूंगा, तो आप लोग देख लीजिए कि अगर कोई भी संख्या दशमलव में दी है तो दशमलव में मैं उसको किस प्रकार से चेंज करूंगा। तो देख लीजिए ये संख्या किस में दी है, दशमलव में दी है। अगर मान लीजिए कि दशमलव को भिन्न में चेंज करना है,
है, दशमलव किस में चेंज करना है, भिन्न में दशमलव को चेंज करना है। तो आप लोग देख लीजिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 26.66% बराबर होता है 4/15। अब 26.66% दिया हुआ है, इसका आंसर जो होता है, आंसर जो निकल के आता है, आंसर जो निकल के आएगा तो इसका 4/15। तो 4/15 कैसे आएगा, तो चीज मैं बता दे रहा हूँ 4/15 किस प्रकार से आएगा। तो जो ये 26 दिया हुआ है, तो मैं इसको कर लूंगा, इसको तोड़ लूंगा, एक एक भाग को मैं क्या करूंगा, तोड़ लूंगा। जब मैं इसको एक एक भाग में तोड़ लूंगा तो कितना आ जाएगा, अगर मैं लिख दूं 20% और यहाँ पे प्लस का चिन्ह कर दूं, फिर इसके बाद क्या कर देता हूं, इसमें कितना बचा, 20 हो गया तो 6 बचा, 6.66% ये चीज बचा। अब इसको मैं एक एक संख्या, एक एक अंक तोड़ दिया, ठीक है, यानी कि 20% प्लस 6.66%, यानी 6 दशमलव के बाद 6 बोलते हैं। तो अब इसको मैं जब लगाऊं, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% का मैं कितना बताया था, चार्ट उसमें लिखा, चार्ट में देख लीजिए कि 20% का कितना होता है, 1/5 होता है। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह कर देंगे, और इसमें कितना दिया है 66.66, इसका यानी कितना होता है 6.66% का। आप लोग चार्ट में देख लीजिए कि 1/, कितना होता है 15 होता है, कितना होता है 1/15 होता है। अब ये संख्या आ गई। अब इसके बाद हम करेंगे इन दोनों को क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हम 5 का भाग दे देंगे तो 5 × 15, 3 × 1 = 3, प्लस है तो प्लस 15, 1 × 15, और ये कितना आ जाएगा, 1 × 1 = 1, तो ये आ जाएगा कितना 4/15। हम इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। अगर प्रत्येक किसमें दिया है, दशमलव में दिया है, तो दशमलव को मैं भिन्न में जब चेंज करूंगा तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और एक बात, अगर एक तरीका और है इसको निकालने के लिए, इसको और सरल तरीके से किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसको देख लीजिए किस प्रकार से निकालेंगे। अगर दिया है कितना 26 और ये हो गया कितना 26 हो गया। अगर दशमलव के पहले, मैं आपको ये चीज दशमलव भिन्न में पढ़ाया था, जब मैं आपको स्टार्टिंग में दशमलव भिन्न में पढ़ाया था, वो सारी चीजें बताई है। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये 6 दशमलव के बाद बार बार 6 आ रही है, तो उनको क्या करेंगे 6/9, क्योंकि इस संख्या जो बनेगी, इस संख्या बनेगी 26 और इसके बाद क्या हो जाएगा दशमलव, और ये हो जाएगी 6 बार का चिन्ह, ये संख्या बनेगी। तो बार का मतलब होता है 9, हम क्या कर लेंगे 6/9 कर लेंगे। अब इस संख्या को मैं काट दूंगा तो कितना बचेगा, ये संख्या काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9। हमारा क्या बन गया, भिन्न में कितना बन गया, 26 सही 2/3 बन गया, 26 सही 2/3, 26 सही 2/3 आ गया। इसमें किसी को डाउट है, किसी को डाउट हो तो बोल सकते हैं। अब ये 26 सही 2/3 आ गया। अब इसी संख्या को अगर मुझे निकालना है, इसी संख्या क्या करना है, निकालना है। अब इस संख्या को निकालेंगे तो 26 तिहाई कितना हो जाएगा, 26 तिहाई 158, 26 का इसमें गुणा कर देंगे तो 26 78 कितना हो गया, 26 तिहाई 78 और 78 प्लस 2 हो गया /3 हो गया। अब इसके बाद इसको निकाल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 80/3। अब यहाँ पे मुझे निकालना क्या था, परसेंटेज निकालना था। इन सभी में क्या लगे हैं, परसेंटेज लगे हुए हैं। यहाँ पे ये सब परसेंटेज लगे, तो परसेंटेज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 इसको कैंसिल कर देंगे और 2 से काट देंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 15, यानी कि 4/15 आ गया। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। आप किसी भी तरीके से काटिए, आपका आंसर आना है, आप किसी भी तरीके से काटिए। अगर आप अब देख लीजिए, ये 2 अंक का हो गया। अब 2 अंक के बाद मैं किसका बता देता हूँ, 3 अंक का अगर दशमलव आ जाता तो कैसे करेंगे, 131.25%, 131.25% का कितना आता है, 21/16। अब 21/16 आता है। अब 3 अंक दे दिए हैं तो मैं 3 अंक का किस प्रकार से इसको हल करूंगा, तो आप लोग देख लीजिए कि 100 अगर दे दिया तो किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसमें जो दिया हुआ है तो इसको मैं अलग अलग संख्या में क्या करूंगा, तोड़ लूंगा। कितना दिया है 100, तो मैं 100% कर लिया।
इसके बाद प्लस कर लिया। इसके बाद कितना बचा 31.25। 31.25 बटा है तो मैं क्या कर लूंगा, कितना ले लूंगा इसको 25%। मैं कितना ले लिया 25%। फिर इसके बाद मैं कितना ले लूं, इसके बाद कितना बचा इसमें 6। तो इसमें जो संख्या बची कितनी बची है 6.25, कितना प्लस 6.25%। ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है इसको हल करने की। तो 100% का मैं बताया था जब मैं स्टार्ट किया हूं तभी बताया था कि 100% का कितना होता है 1 होता है। तो 100% का 1 होता है तो मैं 1 कर लिया और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 25% का कितना होता है 25% का कितना हो जाएगा 25% का अगर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 25% का 1 बटे कितना होगा 4 होगा। 1 बटे 4 कर लिया। फिर बात आती है दूसरी, तो 6.25 का जो निकालूंगा तो 6.25 से कितना होगा 6.25 का होगा 1/16। 1/16 दशमलव को मैं बता चुका हूं कि दशमलव को किस प्रकार से निकालेंगे, हम उसी प्रकार से निकाल लेंगे। चार्ट में देख सकते हैं कि एक यानी कि इसका देख सकते हैं कि 1/16 का कितना होता है 6.25। तो चार्ट में आप लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। फिर इसके बाद अगर मैं इसको हल करूंगा, अगर जब मैं हल करूंगा इसको तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा इसका 16 एलसीएम हो जाएगा। और इसका करेंगे 1 चौक 16, एक बार एक का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा कितना 16 और 4 चौक 16 और कितनी बार गया 4 बार गया तो प्लस 4 हो जाएगा और 16 एक कम 16 एक बार गया तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 21/16 हो गया 21/16। एक तरीका हो गया करने का। अगर मान लीजिए अब दूसरे तरीके से इसको हल करता हूं, कितने तरीके से दूसरे तरीके से हल करता हूं। अगर मैं दूसरे तरीके से हल करता हूं तो मान लीजिए दिया है 131.25 131.25 दिया हुआ है। 131.25 दिया हुआ है तो इसको मैं हल कर देता हूं किससे, दशमलव को हटा दूंगा, परसेंटेज का यानी कितना हो जाएगा परसेंटेज का कितना हो जाएगा परसेंटेज का 100 हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक लगे हुए हैं तो कितना हो जाएगा 1 रखेंगे और 2 0 रखेंगे। अब इस संख्या को क्या करेंगे काट देंगे। 25 चौको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 पंचे कितना होता है 125 और कितना हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा। बचा कितना 125, 25 पंचे 125 हो जाएगा। ये संख्या कट गई 25 से। अब इसके बाद 25 से काट देंगे, 25 चौको 100 हो गया और ये हो जाएगा कितना 25 दूना 50 और 25 से कम 25 तो कितना आ जाएगा 21/16। मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ सवाल को। फिर इसके बाद दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका जो कि मैं बता चुका हूं कि इसको आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसको आप भिन्न से हल कर सकते हैं, इसको आप भिन्न से हल करिएगा। नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो मैं आपको कल फिर से बता दूंगा। अब बात आती है क्वेश्चन की कि अब मैं क्वेश्चन इसका मैं आप क्वेश्चन दूंगा कि आप क्वेश्चन किस प्रकार से इसको हल करना है।